आसमान पर घने बादल छाए थे और बीच बीच में चमकती बिजली आसमान को चीर रही थी। गांव के बाहर कच्चे रास्ते पर 4 दोस्त चल रहे थे, अमित, रवि और मोहित। चारों की उम्र लगभग 20 से 33 साल थी। पढ़ाई खत्म करके गांव लौटे थे और अब समय बिताने के लिए इकट्ठा रहते थे। उस दिन सबने तय किया कि वो गांव से बाहर बनी पुरानी कालरात्रि हवेली देखने चलेंगे। गांव के बुजुर्ग हमेशा कहते थे, ओपन कोट, उस हवेली में मत जाना, वहां आज भी चुड़ैल का साया है, क्लोज कोट। लेकिन युवा लड़कों को ये सब बातें अंधविश्वास लगती थी। रास्ते का माहौल रात गहरी होती जा रही थी। खेतों में झिंगुरों की आवाज गूंज रही थी। हवा इतनी ठंडी थी कि झाड़ियां कांप रही थीं। दूर किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज बार बार खामोशी को तोड़ रही थी। रवि ने कहा, यार मुझे तो पहले से ही अजीब लग रहा है, ये रास्ता बहुत सुनसान है। अमित ने हंसते हुए जवाब दिया, डरपोक मत बन, ये सब दादी नानी की बातें हैं, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। लेकिन हवेली के बारे में सब क्यों डरते हैं, कोई तो वजह होगी। मोहित ने धीरे से कहा, मेरे बाबा बताते थे कि वहां एक औरत की मौत हुई थी, उसकी आत्मा आज भी हवेली में भटकती है। इतना सुनते ही सब कुछ देर के लिए चुप हो गए। हवेली का पहला नजारा करीब आधे घंटे पैदल चलने के बाद वे पहाड़ी के पास पहुंचे। चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था। सामने एक टूटी फूटी इमारत दिखी, कालरात्रि हवेली। दीवारों पर काई जमी थी, खिड़कियों के शीशे टूट चुके थे और दरवाजा आधा लटक रहा था। हवेली को देखकर ही शरीर में सिहरन दौड़ गई। मोहित ने धीरे से कहा, यही है वो जगह, गांव वाले कहते हैं यहाँ से पायल की छन छन और औरत के रोने की आवाज आती है। रवि ने टॉर्च जलाकर दरवाजे पर रोशनी डाली। चर्रर, दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल गया। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा। अमित ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, चलो अंदर चलते हैं, आज सच्चाई पता कर ही लेंगे। हवेली के अंदर अंदर कदम रखते ही सड़ी गली बदबू नाक में भर गई। दीवारों पर मकड़ी के जाले लटके थे, फर्श पर धूल की मोटी परत थी। हर कदम रखते ही जूतों के नीचे चढ़ चढ़ की आवाज गूंज रही थी। अचानक ऊपर से छत का एक टुकड़ा गिरा। धड़ाम! मोहित डरकर बोला, चलो यार वापस चलते हैं, ये जगह सुरक्षित नहीं है। अमित ने कहा, अरे ये तो पुराना खंडहर है, इसमें क्या भूत है, डर मत। रवि ने धीरे से कहा, लेकिन अभी दरवाजा अपने आप कैसे खुल गया? सब चुप हो गए। रहस्यमयी आवाज अचानक पीछे से एक धीमी सी गुनगुनाहट सुनाई दी, जैसे कोई औरत लोरी गा रही हो। चारों ने टॉर्च इधर उधर घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। करण ने फुसफुसाकर कहा, तुम लोगों ने भी सुना? मोहित ने कांपते हुए कहा, हाँ, ये इंसानी आवाज थी। अमित हंसकर बोला, हो सकता है हवा की आवाज हो, तुम लोग बेवजह डर रहे हो। तभी सीढ़ियों के ऊपर से पायल की छन छन सुनाई दी। सबने सिर उठाकर देखा। पहला सामना, सीढ़ियों पर एक परछाई खड़ी थी, सफेद कपड़े, खुले लंबे बाल और लाल चमकती आंखें। वह धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। उसकी चाल इतनी धीमी थी कि हर कदम पर पायल की आवाज गूंज रही थी। रवि डर के मारे चिल्ला उठा, ये चुड़ैल है। अमित ने हिम्मत दिखाते हुए टॉर्च उसकी ओर फेंकी। रोशनी पड़ते ही परछाई गायब हो गई। चारों हक्के बक्के रह गए। अंत। मोहित रोते हुए बोला, मैंने कहा था न कि यहाँ भूत है, अब चलो यहाँ से निकलते हैं। लेकिन जैसे ही वे दरवाजे की ओर बढ़े, दरवाजा अपने आप बंद हो गया और हवेली के अंदर अंधेरा छा गया। अब चारों दोस्त हवेली के भीतर फंस चुके थे और तभी एक ठंडी हवा चली और किसी औरत की हंसी गूंजी, हाँ हाँ हाँ, अब तुम यहाँ से कभी नहीं निकल पाओगे। दरवाजा जोर की आवाज के साथ बंद हो चुका था। चारों दोस्त हवेली के अंदर कैद हो गए थे। ठंडी हवा पूरे हॉल में गूंज रही थी, मानो कोई अदृश्य हाथ उन्हें पकड़कर पीछे खींच लेना चाहता हो। अंधेरे में पहला डर मोहित ने कांपते हुए कहा, हे भगवान, अब क्या करेंगे? दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अमित ने हिम्मत दिखाने की कोशिश की, शांत रहो सब लोग, हो सकता है हवा से दरवाजा बंद हो गया हो, हम कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे। रवि गुस्से में बोला, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ अमित, तू ही हमें खींचकर यहाँ लाया, देख अब सब फंस गए हैं। करण ने दोनों को चुप कराया, बहस बंद करो, पहले सोचो कि यहाँ से निकलेंगे कैसे। हवेली की दीवारें चारों टॉर्च लेकर इधर उधर देखने लगे। हवेली की दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे, राजा, रानी और उनके सेवक। लेकिन उन चित्रों की आंखें अंधेरे में ऐसे चमक रही थीं जैसे सचमुच जिंदा हों और चारों को घूर रही हों। रवि ने घबराकर कहा, तुम्हें लग रहा है कि ये तस्वीरें हमें देख रही हैं? मोहित कांपते हुए बोला, हाँ।
उनकी आंखें हिल रही हैं। ये इंसानी आंखें नहीं लग रही। अमित ने टॉर्च से रोशनी डाली, लेकिन चित्र अचानक धुंधले पड़ गए। सीढ़ियों से आती आहट अचानक ऊपर से किसी के भारी कदमों की आहट सुनाई दी। ठक ठक। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत भारी इंसान सीढ़ियां उतर रहा हो। करण ने धीरे से कहा, यहाँ ऊपर कौन हो सकता है? अमित ने हिम्मत दिखाते हुए चिल्लाया, कौन है वहां? सामने आओ। लेकिन जवाब में बस एक डरावनी हंसी गूंजी। चुड़ैल की कहानी तभी अचानक हॉल के कोने में रखा एक पुराना बक्सा अपने आप खुल गया। अंदर से एक फटा हुआ डायरी जैसी किताब निकली। मोहित ने कांपते हाथों से किताब उठाई। पन्नों पर खून के धब्बे थे। उस पर लिखा था, ओपन क्वोट, यह हवेली श्रापित है। यहाँ रहने वाली रानी ने अमावस्या की रात काला तंत्र किया था। उसी रात उसकी मौत हो गई और उसकी आत्मा चुड़ैल बनकर हवेली में बंध गई। जो भी इस हवेली में प्रवेश करता है उसकी आत्मा रानी की कैद में चली जाती है। क्लोज कोट। रवि ने पढ़कर किताब जमीन पर फेंक दी। मतलब जो भी यहाँ आता है वो कभी वापस नहीं जाता? करण ने डर से कहा, यही वजह है कि गांव वाले इसे कालरात्रि हवेली कहते हैं। पहला हमला इतना कहते ही अचानक कमरे के कोनों से धुआं उठने लगा। वहीं सफेद साड़ी वाली औरत सीढ़ियों से उतरती दिखी। उसके बाल जमीन पर घिस रहे थे और आंखों से खून टपक रहा था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी और बोली, कौन आया है मेरी हवेली में? किसने मेरी नींद तोड़ी? मोहित कांपते हुए पीछे हट गया। रवि चिल्लाया, हमसे दूर रहो। अमित ने जेब से ताबीज निकालकर हवा में लहराया। तभी औरत जोर से चीखी। पूरा हॉल कांप उठा। खिड़कियों के शीशे टूट गए और हवा का भयंकर तूफान चल पड़ा। अंत। चारों दोस्त डर के मारे फर्श पर गिर पड़े। औरत धुएं में गायब हो गई, लेकिन उसकी आवाज अब भी गूंज रही थी, तुम्हारा भाग्य अब मेरे हाथों में है। तुम कभी यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। चारों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और चुपचाप हवेली के अंदर और गहराई में जाने लगे, क्योंकि अब दरवाजा खोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। हवेली के भीतर जैसे जैसे चारों दोस्त गहराई में बढ़ते जा रहे थे, अंधेरा और घना होता जा रहा था। दीवारों की दरारों से ठंडी हवा निकलती और उनके बदन को काट जाती। अचानक मोहित ने धीमी आवाज में कहा, रुको, कुछ सुनाई दे रहा है। सब रुक गए। कान लगाकर सुना तो सचमुच किसी औरत की फुसफुसाहट थी, जैसे कोई बेहद पास खड़ा हो और धीमे स्वर में कह रहा हो, मुझे आजाद करो। रवि का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखें डर से फैल गईं। भाई, ये हमारी कल्पना नहीं है, कोई हमें सच में बुला रहा है। टॉर्च की रोशनी जब सामने की दीवार पर पड़ी तो सबकी रूह कांप गई। वहां खून से लिखा हुआ था, मुझे आजाद करो। खून ताजा था, अभी भी दीवार से टक रहा था। अमित ने खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश की। ये कोई चाल है, कोई हमें डराना चाहता है। लेकिन करण ने धीमे और गंभीर स्वर में कहा, नहीं अमित, ये हवेली खुद जिंदा है, हमें सच्चाई पता करनी होगी। जैसे ही वे आगे बढ़े, सामने टूटा हुआ आईना दिखाई दिया। सबने उसमें देखा और दंग रह गए। आईने में उनके पीछे सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी, लाल आंखें, बिखरे बाल। वे सब पलटकर पीछे देखे तो वहां कोई नहीं था, लेकिन आईने में वो औरत अब भी मौजूद थी, उभर रही थी। उसकी आवाज आई, मेरे पास आओ। चारों के कदम भारी हो गए, लेकिन जिज्ञासा और डर उन्हें आगे खींचता रहा। अचानक फर्श पर एक लकड़ी का पट अपने आप खुला और नीचे जाने वाली सीढ़ियां दिखने लगीं। नीचे से हरी अजीब रोशनी निकल रही थी। अमित बोला, शायद यही असली रहस्य है। रवि कांपती आवाज में बोला, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन करण ने सबको ढकेलते हुए कहा, अब पीछे हटने का सवाल नहीं, चलो नीचे। नीचे पहुंचे तो सामने पत्थरों का एक बड़ा तहखाना था। दीवारों पर पुरानी जंजीरें जड़ी थीं और जमीन पर अजीब तांत्रिक चिन्ह चमक रहे थे। बीच में धुएं में लिपटी चुड़ैल कैद थी। उसकी आंखें खून जैसी लाल और शरीर आधा धुएं इंसानी शक्ल का लग रहा था। उसने कराहते हुए कहा, मुझे मुक्त करो, सदियों से बंधी हूँ। इन बेवकूफ तांत्रिकों ने मुझे कैद किया था, मुझे आजाद करो, मैं तुम्हें वरदान दूंगी। मोहित ने डर से पीछे हटते हुए कहा, ये यहीं बंदी है, अगर इसे छोड़ दिया तो गांव का क्या होगा? अमित ने ताबीज कसकर पकड़ा और बोला, नहीं, इसे मुक्त नहीं कर सकते। इतना सुनते ही चुड़ैल जंजीरों को हिलाने लगी। उसकी चीख गूंजी और लोहे की मोटी जंजीरें टूटकर जमीन पर गिर गईं। अचानक हवा का विस्फोट हुआ, धुआं चारों तरफ फैल गया। चारों दोस्त पीछे धकेल दिए गए। चुड़ैल ने उन्मादी स्वर में चिल्लाया, अब कोई मुझे रोक नहीं सकता। तहखाना जोरों से हिलने लगा।
दीवारों की दरारें चौड़ी होने लगीं, ऊपर से पत्थर गिरने लगे। चारों डर से जान बचाकर सीढ़ियों की ओर भागे, लेकिन पीछे चुड़ैल की हंसी और चीख एक साथ गूंज रही थी। कहीं नहीं भाग सकते, अब तुम सब मेरे हो। चारों जैसे तैसे ऊपर की ओर भागे, लेकिन हवेली अब उनके खिलाफ खड़ी हो चुकी थी। चारों दोस्त तहखाने से ऊपर की ओर भागते हुए हॉल में पहुंचे। हवेली का अंधेरा अब और भी गहरा हो गया था। ठंडी हवा उनके गले में जैसे कांटे घोंप रही थी। उनके चारों ओर दीवारें धीरे धीरे चरमराने लगीं और छत से धूल और पत्थर गिरने लगे। रवि ने सांसों को रोकते हुए कहा, ये अब हमारी तरफ आ रही है। मुझे लगता है ये हमें पकड़ ही लेगी। मोहित कांपते हुए बोला, भगवान, हम यहाँ क्यों आए थे? हमें पहले ही लौट जाना चाहिए था। करण ने घबराने की बजाय दृढ़ स्वर में कहा, अब डरने से कुछ नहीं होगा, हमें बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। सब मेरे पीछे चलो। इतना कहते ही चारों आगे बढ़े। तभी हवेली के कोनों से धीरे धीरे धुआं उठने लगा। धुआं धीरे धीरे घनी धुंध में बदल गया और चारों के चारों तरफ घूमने लगा। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और उनके सामने वही सफेद साड़ी वाली चुड़ैल प्रकट हो गई। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें लाल चमक रही थी और पायल की छन छन हर कदम पर गूंज रही थी। उसकी आवाज इतनी खुरदरी और डरावनी थी कि चारों के कानों में गूंजती रही, तुमने मुझे कैद किया, अब तुम्हारी बारी है। अमित ने जेब से ताबीज निकाला और हवा में लहराया। चुड़ैल ने उसकी तरफ झपट्टा मारा। उसके हाथ हवा में घूमते हुए अमित की तरफ आए और एक झटका ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पीछे खींच रही हो। रवि चीख पड़ा, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। मोहित और करण ने मिलकर उसे पकड़ा, लेकिन चुड़ैल ने अचानक धुएं में गायब होने का खेल खेला। चारों अपने चारों ओर देखने लगे, लेकिन उसे कहीं नहीं देखा। तभी हवेली की दीवारों से खून की धाराएं बहने लगीं और एक भयानक चीख गूंजी। चारों दोस्त अब पूरी तरह से घबराए हुए थे। करण ने फुसफुसाया, हमें दो रास्तों में से एक चुनना है, या तहखाने में वापस जाएं या हवेली के पीछे वाले पुराने बगीचे से बाहर निकलें। रवि ने डर के मारे हाथ जोड़ लिए, कृपा करो, कोई रास्ता हमें बचा ले। मोहित ने धीरे से कहा, बगीचा, बाहर जाने का यही मौका है, हमें जल्दी चलना होगा, ये हमसे खेल रही है। चारों ने अपने कदम तेज किए। हवेली के बगीचे तक पहुंचते पहुंचते हवेली का पूरा वातावरण बदल गया। पेड़ और झाड़ियों की परछाइयां हिल रही थीं और हर पेड़ की छाया में चुड़ैल की हंसी गूंज रही थी। तभी बगीचे के बीचों बीच एक पुराना कुआं दिखाई दिया। कुएं की गहराई से ठंडी हवा बाहर आ रही थी। चारों को लगा कि चुड़ैल उन्हें इसी कुएं की ओर धकेलना चाह रही है। अमित ने जोर से चिल्लाया, सावधान, कुएं, पीछे मत हटो। लेकिन रवि की नजरें कुएं में पड़ी और उसने हिम्मत हार कर कहा, अगर हम नीचे गिर गए तो शायद ये हमारी मौत हो जाएगी। करण ने सबको समझाया, कुएं के पास से भागना ही हमारी आखिरी उम्मीद है। चारों एक दूसरे का हाथ पकड़े और दौड़े। जैसे ही वे कुएं के पास पहुंचे, हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए और चारों के पीछे से धुआं और तेज हवा की लहरें उठने लगीं। चारों दोस्त समझ गए कि ये केवल चुड़ैल नहीं, बल्कि पूरी हवेली उनके खिलाफ है। चुड़ैल अब उनके इतने करीब थी कि उसके लाल आंसुओं जैसी चमक उनके चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी सांसों की गूंज उनके कानों में जैसे धड़क रही थी। तुम मुझसे नहीं बच सकते, मैं तुम्हें अपनी हवेली में हमेशा के लिए बांध दूंगी। चारों ने आखिरी हिम्मत जुटाई और कुएं के पार पुराने बगीचे की ओर कूदे। हवा इतनी तेज थी कि उनके पैर जम गए और उन्हें लगा कि अगर एक कदम भी गलत हुआ तो वे कुएं में गिर जाएंगे। लेकिन तभी एक तेज चमक के साथ हवेली के ऊपर से अचानक बिजली चमकी। चुड़ैल धुएं में गायब हो गई। चारों ने आपस में देखा और सांस लेते हुए धीरे धीरे बगीचे के बाहर की ओर बढ़े। चारों दोस्त बगीचे के बाहर आकर थोड़ी देर के लिए रुक गए। उनके शरीर में थकान और दिलों में डर का मिश्रण था। हवेली की भूतिया मौजूदगी अभी भी उनके चारों तरफ घिरी हुई थी। चारों समझ गए थे कि ये केवल चुड़ैल नहीं, बल्कि पूरी हवेली अब उनके खिलाफ हो गई थी। मोहित ने कांपते हुए कहा, हम तो जिंदा बच गए, लेकिन अब क्या होगा? हमें कभी शांति मिलेगी भी या नहीं? रवि ने जल्दी से पीछे देखा, लेकिन हवेली का अंधेरा अब भी घना था। वह अब भी हमारे पीछे है। देखो, हवेली के खिड़कियों से वो लाल चमक भी झलक रही है। अमित ने ताबीज को कसकर पकड़ लिया। हमें कोई योजना बनानी होगी। डरने से कुछ नहीं होगा। हमें समझना होगा कि हवेली और चुड़ैल की शक्ति का स्रोत क्या है।
करण ने पुराने दस्तावेज और डायरी याद की जो उन्होंने पहले तहखाने में देखी थी। याद है, उस डायरी में लिखा था कि रानी ने काला तंत्र किया था, उसकी आत्मा चुड़ैल बन गई। शायद हमें उसके श्राप को खत्म करना होगा। चारों ने तय किया कि वे हवेली के मुख्य हॉल में वापस जाएंगे और वहां रखे पुराने तंत्र के चिन्हों को खोजना शुरू करेंगे। मुख्य हॉल में लौटना जैसे ही वे मुख्य हॉल में पहुंचे, हवेली ने उन्हें चुनौती दी। खिड़कियों से तेज हवा का झोंका आया, दीवारों पर चित्र अचानक हिलने लगे और एक भयानक हंसी गूंजी। चुड़ैल ने प्रकट होकर कहा, अब तुम मेरी हवेली में हमेशा रहोगे, कोई भी तुम्हें बचा नहीं सकता। चारों दोस्त अब पूरी तरह डरे हुए थे। मोहित और रवि लगातार पीछे हट रहे थे, जबकि करण और अमित ने उनके हाथ पकड़कर उन्हें स्थिर किया। अमित ने ताबीज हवा में घुमाया और जोर से बोला, हमें एक रास्ता चाहिए, हम तुम्हारे जादू को तोड़ सकते हैं, हमें मिलकर इसका विरोध करना होगा। चुड़ैल ने अचानक धुएं में गायब होने का खेल खेला। उसके बाद हॉल में चारों ओर लाल रोशनी फैल गई। चित्रों के राजा और रानी की आंखें अब जीवित लग रही थीं। तंत्र का रहस्यकरण ने हिम्मत दिखाई और पुराने चिन्हों की ओर बढ़ा। देखो, ये वही चिन्ह हैं जो डायरी में थे। अगर हम इन्हें सही तरीके से नष्ट कर दें तो शायद चुड़ैल की शक्ति खत्म हो सकती है। चारों ने मिलकर चिन्हों को जला दिया। धुएं और चमक के बीच चुड़ैल की चीख गूंजी, नहीं, यह संभव नहीं। हॉल की दीवारें कांपने लगी। हवेली का अंधेरा धीरे धीरे कम होने लगा और चारों को महसूस हुआ कि अब चुड़ैल कमजोर हो रही है। चुड़ैल का अंतिम रूप। चुड़ैल ने अपने अंतिम रूप में प्रकट होकर कहा, तुमने मेरी शक्ति कम कर दी, लेकिन मैं हमेशा इस हवेली में जिंदा रहूंगी। याद रखो, कोई भी जो यहाँ आएगा उसका भाग्य मेरे हाथ में होगा। उसके शब्दों के साथ ही वह धुएं में विलीन हो गई। हवेली का माहौल अब शांत लगने लगा, लेकिन चारों दोस्त जानते थे कि यह केवल अस्थायी शांति है। चारों दोस्त हवेली से बाहर आए, लेकिन ठंडी हवा में अभी भी किसी अदृश्य शक्ति की मौजूदगी महसूस हो रही थी। मोहित ने धीरे से कहा, क्या हमें सच में लगा कि हमने उसे खत्म कर दिया? यह तो अभी शुरुआत है। रवि ने कांपते हुए जोड़ा, हवा में अभी भी वही लाल चमक है, जैसे वह हमारे पीछे पीछे चल रही हो। अमित ने ताबीज को कसकर पकड़ा और कहा, अब हमें हवेली के इतिहास को समझना होगा। केवल तभी हम इस चुड़ैल और उसके श्राप से बच सकते हैं। करण ने चारों को डायरी की ओर इशारा किया जो उन्होंने तहखाने में पाई थी। चारों ने मिलकर उसे खोला। हवेली का प्राचीन रहस्य। डायरी के पन्नों में लिखा था कि यह हवेली कभी एक महान रानी की थी। रानी ने अपने जीवन में अत्यधिक लालच और क्रूरता दिखाई। उसने अमृतत्व के लिए काला तंत्र किया, लेकिन असफल रही। उसकी आत्मा हवेली में बंध गई और चुड़ैल बनकर जिंदा हो गई। डायरी में एक चेतावनी भी थी, जो भी मेरी शक्ति को चुनौती देगा उसका भाग्य हवेली में बंध जाएगा। केवल वह जो तंत्र के निशानों को समझकर उन्हें समाप्त कर सकता है, वह जीवित बचेगा। चारों को अब समझ आया कि केवल चिन्हों को सही तरीके से नष्ट करके और हवेली के प्राचीन पवित्र स्थान तक पहुंचकर ही वे इस चुड़ैल की शक्ति को हमेशा के लिए समाप्त कर सकते हैं। हवेली के अंदर अंतिम सफर। चारों ने हिम्मत जुटाई और हवेली के भीतर वापस घुसे। हवेली का माहौल अब और भी डरावना था। दीवारों पर चित्र जीवित लग रहे थे। फर्श से अचानक धुआं उठ रहा था और पुरानी लाइटें चमक दमक कर रही थीं। चुड़ैल ने सामने प्रकट होकर कहा, तुम मेरे रहस्य को नहीं जान सकते, मैं हमेशा इस हवेली की रानी रहूंगी। लेकिन चारों ने तय कर लिया कि अब पीछे कोई रास्ता नहीं है। करण ने डायरी में लिखे चिन्हों के अनुसार रास्ता चुना और अमित ने ताबीज की शक्ति का उपयोग करके हॉल में से सक्रिय ऊर्जा की सुरक्षा परत बनाई। चुड़ैल का अंतिम रूप। जैसे ही चारों प्राचीन पवित्र स्थान पर पहुंचे, चुड़ैल ने अपनी पूरी शक्ति को एक साथ दिखाया। उसकी आंखें लाल, बाल बिखरे हुए और उसके हाथ फैलाकर धुएं और आग का मिश्रण फैला रहे थे। उसने चीखते हुए कहा, तुमने मेरी शक्ति को चुनौती दी, अब तुम मेरी हवेली में हमेशा रहोगे। चारों ने मिलकर चिन्हों को सक्रिय किया। अमित ने ताबीज हवा में घुमाया और सभी ने एक साथ मंत्रों का उच्चारण किया। अचानक हवेली के चारों ओर तेज रोशनी फैल गई और धुएं में चुड़ैल की चीख गूंजती रही। चुड़ैल धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। उसकी लाल आंखों की चमक मंद होती चली गई और अंततः वह धुएं में विलीन हो गई। हवेली का माहौल शांत हो गया। नया उजाला। चारों दोस्त सांस लेते हुए खड़े थे। हवेली अब केवल एक पुरानी सुनसान इमारत रह गई थी।
उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने केवल चुड़ैल को नहीं बल्कि हवेली में बसी सदियों पुरानी बुराई को समाप्त कर दिया है। मोहित ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हम बच गए, सच में, सच में। करण ने गंभीर स्वर में कहा, यह खत्म नहीं हुआ, सिर्फ एक चेतावनी है। हवेली के रहस्य अब हमारे हाथ में हैं, हमें इसकी रक्षा करनी होगी। अमित ने ताबीज को फिर से कसकर पकड़ लिया। हाँ, अब हम तैयार हैं किसी भी खतरे का सामना करने के लिए। रवि ने धीरे से जोड़ा, हमने तो आज़ादी पाली, लेकिन यह अनुभव हमें हमेशा याद रहेगा। हवेली अब शांत है, लेकिन उसका इतिहास हमारे साथ हमेशा रहेगा। चारों दोस्त धीरे धीरे हवेली से बाहर निकले। बाहर का सूरज पहली बार उनकी आंखों में चमका। हवेली अब भूतिया नहीं थी, लेकिन उसके अंदर बसी कहानी और रहस्य हमेशा उनके दिलों में जीवित रहेगा। चारों दोस्त हवेली से बाहर आए, लेकिन उनका दिल अभी डर और उत्सुकता के मिश्रण से भरा हुआ था। हवेली की प्राचीन शक्तियों को समाप्त करने के बाद भी उन्हें एहसास हुआ कि कहीं और भी रहस्य छिपे हैं। रवि ने फुसफुसाया, क्या आपने महसूस किया? हवेली में अभी भी कोई निगाहें हमें देख रही थी, जैसे हम अभी भी उसके घेरे में हैं। मोहित ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मैंने भी महसूस किया। यह केवल चुड़ैल नहीं थी, हवेली की आत्माएं अब भी यहाँ हैं। अमित ने गंभीर स्वर में कहा, हमें इसकी तह तक जाना होगा। डायरी में लिखा था कि हवेली के प्राचीन खजाने और रहस्य अभी भी सुरक्षित हैं। शायद वही चुड़ैल की शक्ति का स्रोत था। करण ने सबको निर्देश दिया, हमने अब तक केवल उसकी सतह देखी है। हमें हवेली के पुराने भूतिया हिस्सों में जाकर असली शक्ति का सामना करना होगा। तैयार हो जाओ। पुराने तहखाने में वापसी चारों ने तय किया कि वे हवेली के सबसे पुराने तहखाने में वापस जाएंगे, जो वर्षों से बंद था। दरवाजा खोलते ही अजीब आवाजें गूंजने लगी और ठंडी हवा उनके चेहरे पर मार रही थी। रवि ने डरते हुए कहा, यह जगह तो पहले से भी ज्यादा डरावनी लग रही है। मोहित ने धीरे से कहा, शायद हमें वहां जाने की आवश्यकता ही नहीं थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। तहखाने में कदम रखते ही चारों को एक अजीब सा अंधेरा दिखाई दिया। दीवारों पर पुराने चित्र जैसे जीवित हो गए थे। उनमें से कुछ चित्रों में हवेली के पुराने मालिक, कुछ में प्राचीन जादूगर और कुछ में चुड़ैल के पूर्व रूप नजर आ रहे थे। रहस्यमयी शक्ति का उद्घाटन अचानक तहखाने के बीचों बीच एक पत्थर का घेरा चमकने लगा। चारों ने देखा कि ये वही जगह है जहां चुड़ैल की शक्ति पहले बंधी हुई थी। अमित ने कहा, यही जगह है, यही शक्ति का स्रोत है। करण ने चिन्हों की दिशा दिखाई और कहा, हमें इसे सही तरीके से समाप्त करना होगा। एक गलत कदम और हम हमेशा के लिए हवेली में फंस सकते हैं। रवि ने कांपते हुए कहा, मैं तैयार नहीं हूं, मुझे डर लग रहा है। मोहित ने उसके कंधे पर हाथ रखा, हम सब साथ हैं। अगर हम एक दूसरे का साथ देंगे तो कोई हमें नहीं हरा सकता। चुड़ैल का नया हमला जैसे ही चारों ने पुराने चिन्हों पर कदम रखा, हवेली में फिर से लाल धुआं फैल गया। चुड़ैल ने अपना नया भयानक रूप दिखाया। अब वह बड़ी, भयावह और उसकी शक्ति हवेली के हर कोने में फैल चुकी थी। उसने चीखते हुए कहा, तुमने मेरी असली शक्ति को चुनौती दी, अब तुम मेरी हवेली के शिकार हो। चारों दोस्त डरते हुए पीछे हटे, लेकिन करण ने जोर देकर कहा, हम पीछे नहीं हटेंगे, अब हमें इसका अंत करना है। अमित ने ताबीज हवा में घुमाया और चारों ने मिलकर पुराने मंत्रों का उच्चारण किया। हवेली के कोनों से भयंकर आवाजें गूंजने लगीं और चित्रों की आंखें चमक उठीं। प्राचीन रहस्य का खुलासा धुएं और चमक के बीच हवेली के अंदर छुपा प्राचीन खजाना और तंत्र का वास्तविक स्रोत सामने आया। वहां एक सिरफिरे जादूगर का पुतला था जिसने चुड़ैल की आत्मा को बांधा था। करण ने समझाया, यह वही शक्ति है जो चुड़ैल को जिंदा रखती थी। अगर हम इसे नष्ट कर देंगे तो चुड़ैल हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। चारों ने मिलकर पुतले और चिन्हों को नष्ट किया। जैसे ही अंतिम चिन्ह जला, हवेली में गूंजती हुई चीख रुक गई। चुड़ैल धुएं में विलीन हो गई और हवेली का अंधेरा धीरे धीरे कम होने लगा। चारों दोस्त हवेली से बाहर आए, लेकिन उनके मन में अभी भी डर और जिज्ञासा बनी हुई थी। उन्होंने सोचा कि चुड़ैल और उसके रहस्य को समाप्त कर दिया है, लेकिन हवेली के भीतर अब भी कुछ अदृश्य शक्ति मौजूद थी। रवि ने डरते हुए कहा, मुझे लगता है हवेली अब भी हमारे पीछे है, जैसे ये अभी भी हमसे खेल रही हो। मोहित ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, अभी भी वहां कोई ताकत बची हुई है, शायद वही चुड़ैल की छुपी हुई शक्ति है। करण ने गंभीर स्वर में कहा, हमें अब आखिरी बार हवेली में जाना होगा।
केवल वही रास्ता है जिससे हम हमेशा के लिए इसे शांत कर सकते हैं। अमित ने ताबीज कसकर पकड़ लिया और कहा, हाँ, अब पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं, हमें इसका सामना करना होगा। हवेली के सबसे पुराने कक्ष में प्रवेश। चारों ने हवेली के सबसे पुराने कक्ष में प्रवेश किया। यह कक्ष वर्षों से बंद था और अंधेरा इतना गहरा था कि चारों को केवल टॉर्च की रोशनी पर भरोसा करना पड़ रहा था। दीवारों पर पुराने चित्र और तंत्र चिन्ह चमक रहे थे। हवा में अजीब सी गूंज और ठंडी ठंडी खनक थी। रवि ने कांपते हुए कहा, यहाँ का माहौल पहले से भी डरावना है। मोहित ने धीरे से कहा, शायद यही चुड़ैल की असली शक्ति का केंद्र है। यदि हम इसे सही तरीके से समाप्त कर देंगे तो हवेली हमेशा के लिए शांत हो जाएगी। चुड़ैल का अंतिम हमला जैसे ही चारों चिन्हों के पास पहुंचे, हवेली की दीवारों से धुएं और लाल चमक फैल गई। चुड़ैल ने अंतिम और सबसे डरावना रूप दिखाया। उसकी आंखें लाल, बाल बिखरे और उसकी शक्ति हवेली के हर कोने में फैल रही थी। उसने चीखते हुए कहा, तुमने मेरी शक्ति को चुनौती दी, अब तुम मेरी हवेली में हमेशा के लिए फंस जाओगे। चारों दोस्त डरते हुए पीछे हटे, लेकिन करण ने जोर देकर कहा, हम पीछे नहीं हटेंगे, अब इसे हमेशा के लिए खत्म करना है। अमित ने ताबीज हवा में घुमाया और चारों ने मिलकर पुराने मंत्रों का उच्चारण किया। हवेली के कोनों से भयंकर आवाजें गूंजने लगीं। प्राचीन रहस्य का अंतिम खुलासा, धुएं और चमक के बीच हवेली का सबसे बड़ा रहस्य सामने आया। पुराने तंत्र चिन्हों के नीचे एक छिपा हुआ पंडाल था जिसमें प्राचीन सिंहासन और पुतले रखे थे। ये वही स्थान था जहां चुड़ैल की शक्ति सदियों से केंद्रित थी। करण ने समझाया, ये वही शक्ति है जो चुड़ैल को जिंदा रखती थी। इसे नष्ट करने के बाद ही हम हमेशा के लिए सुरक्षित रहेंगे। चारों ने मिलकर पुतले और चिन्हों को नष्ट किया। जैसे ही अंतिम चिन्ह जला, हवेली में गूंजती हुई चीख रुक गई। चुड़ैल धुएं में विलीन हो गई और हवेली का अंधेरा धीरे धीरे कम होने लगा। अंतिम मुक्ति। चारों दोस्त थकान और डर से हांफते हुए खड़े थे। हवेली अब शांत थी। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने केवल चुड़ैल को नहीं, बल्कि हवेली में बसी सदियों पुरानी बुराई और शक्ति को समाप्त कर दिया है। रवि ने धीरे से कहा, हमने उसे हमेशा के लिए समाप्त कर दिया, लेकिन यह अनुभव हमें हमेशा याद रहेगा। करण ने गंभीर स्वर में कहा, हवेली अब शांत है, लेकिन रहस्य हमेशा जीवित रहेगा, तुम्हें इसे याद रखना होगा। मोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, आज हमने डर और बुराई के सामने जीत हासिल की, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा। अमित ने ताबीज फिर से कसकर पकड़ लिया और चारों दोस्त धीरे धीरे हवेली से बाहर निकले। सूरज की पहली किरणें उनके चेहरे पर पड़ी। हवेली अब भूतिया नहीं थी, लेकिन उसका इतिहास और रहस्य उनके दिलों में हमेशा जीवित रहेगा।